जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। दो बिहारी पहलवान दिल्ली के अखाड़ा में। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की उस लोकसभा सीट के बारे में जो इस समय पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बन गई है। सीट जो है दिल्ली की उत्तर पूर्वी जो लोकसभा सीट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चर्चा का विषय इसलिए दोस्तों क्योंकि इस सीट से जो है लगातार 2 बार सांसद मनोज तिवारी जी काफ़ी वोटों के अंतर से जीतकर संसद में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार उनका प्रतिद्वंदी जो है बिहार से ही, और बिहार के बेगूसराय सीट जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था वहाँ से चुनाव लड़े थे, और इस बार जो है उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर दिल्ली में आजमाइश अपनी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार जी की। कन्हैया कुमार के बारे में दोस्तों बहुत कुछ आप लोगों को बताना नहीं है, सब लोग जानते हैं कन्हैया कुमार के बारे में। छात्र राजनीति में अपने चमके, JNU के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई सारे आरोप लगे इन पर। प्रसिद्धि कुछ ऐसी मिली कि राष्ट्रीय नेताओं में इनकी गिनती होने लगी। कुछ का कहना है कि मीडिया के द्वारा ये ट्रेंड में लाए गए थे, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, इस प्रत्याशी के अंदर वो ऐसा जज्बा है, वो ज्ञान का अथाह सागर है कि कभी भी किसी से भी लड़ भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कन्हैया कुमार के शिक्षा के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो कन्हैया कुमार जी जो है JNU से PhD किए हुए हैं। वही मनोज तिवारी जी के बात करें दोस्तों तो BPEd और MPEd किए हुए हैं। कन्हैया कुमार जी JNU के छात्र रहे हैं, तो मनोज तिवारी जी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रह चुके हैं। दोनों में कॉमन एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि दोनों जो है बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। अब बात कर रहे हैं दिल्ली लोकसभा सीट के बारे में। दिल्ली के लोकसभा सभी सीटों के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 7 सीटें हैं। 2019 में का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, यहाँ पर बम्पर जो है चुनाव से बम्पर मतों से जो है बीजेपी सीट सभी जीत गई थी। वहीं अगर विधानसभा के बारे में बात करें दोस्तों तो लगातार जो है 2 बार से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वही जब बात लोकसभा की आती है तो अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव हार जाते हैं। जिस लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार जी जो है चुनाव लड़े हैं इस बार, उस सीट से जो है 2019 में अगर प्रत्याशी को देखा जाए तो प्रत्याशी थी जो शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी एक बड़े स्तर की नेता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, लेकिन जो है मनोज तिवारी से जो है लगभग 3.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग है, हवाएं कुछ अलग कह रही हैं दिल्ली की। क्या होने वाला है दिल्ली में, किस प्रकार से होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अंत तक बने रहेंगे। दिल्ली लोकसभा की जो सीट है जिस पर से मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी आपस में लड़ रहे हैं, जो बिहार के दोनों पहलवान हैं, और अखाड़ा जो है इनका अब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है दिल्ली का वो बन चुका है। इस लोकसभा सीट पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में जो है सबसे ज़्यादा विधायक की अगर बात करें या सर्वाधिक विधायक की बात करें तो वो जो है आम आदमी पार्टी से है। वर्तमान में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी चल रहा है, और गठबंधन ऐसा दोस्तों कि अब जी जान और आ गया इस गठबंधन में। कारण आप लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के जो CM हैं अब जेल से छूटकर आ गए हैं, इनको जमानत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री को जमानत मिलना, सिटिंग मुख्यमंत्री को जमानत मिलना और वापस आ जाना चुनाव के प्रचार में उनके वोटरों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और हो सकता है कि चुनाव का जो परिणाम हो इस बार उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। कारण कि इस जो लोकसभा की सीट है अगर इस पर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो इलाका है, इस बार अगर मतदाताओं की बात करें तो लगभग जो 30 से 32 लाख जो है मतदाता वोटर्स हैं, और दिल्ली का जो सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है ये यही माना जाता है। और सर्वाधिक यहाँ पर अगर जो कोई बाहरी व्यक्ति बसा है तो वो बिहार से हैं, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बिहारी लोग ज़्यादा हैं। यही कारण है कि इस सीट से जो है मनोज तिवारी जी को बार बार उतारा जाता है,
और यही कारण है कि अब कांग्रेस जी जो है अब अपना प्रत्याशी भी बिहार से लाकर दिल्ली में चुनाव लड़ा रही है। इस लोकसभा सीट में अगर देखा जाए तो 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी काफ़ी जीतकर वोटों से काफ़ी अंतर का इनका जो जीत का अंतर था बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। स्वयं शीला दीक्षित जी जो थी पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, एक पूर्व मुख्यमंत्री को इतने मतों से हराना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कन्हैया कुमार जी जो है ये सीट दिल्ली के खाते में, या यूँ कहें कि कांग्रेस के आपके खाते में डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर दिल्ली में पकड़ की बात करें दोस्तों, तो मनोज तिवारी जी 2 बार से सांसद रहे हैं, 10 साल से सांसद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो है आना जाना लोगों के पास जो है मेल मिलाप जो है बहुत ज़्यादा हो गया होगा। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, रह भी चुके हैं वहाँ से। कन्हैया कुमार जी जो दिल्ली से पढ़े लिखे हैं, लेकिन उतना उनका लगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र लोकसभा से नहीं रहा। जेएनयू से चमक कर तो गए, लेकिन चुनाव जब लड़ने की बारी आई लोकसभा की, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से जो है अपने गृह जनपद जो है इनका बेगूसराय से चुनाव लड़े। कई पार्टियों का समर्थन मांग रहे थे, आरजेडी का, जिस प्रकार बात 2019 के लोकसभा के चुनाव में हो रही थी, लेकिन आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया। कारण कि इनकी जो पार्टी है थोड़ा सा कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उस पर जो है ज़्यादा विश्वास करती थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार जी का भाषण अगर देखा जाए तो वो अपने भाषणों में सीधा जो है अगर किसी पर वार करते हैं तो नरेंद्र मोदी पर वार करते हैं, अमित शाह जी पर वार करते हैं। उनका टारगेट ही हमेशा यही बना रहता है। हमेशा रोजगार के मुद्दे रखते हैं, धर्म पर मुद्दे रखते हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं हमेशा उनके बारे में चर्चा होती रहती है इनके भाषणों में। बाबा साहब के विचारों के मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान की शपथ लेते हैं, और इनका मानना है कि भारतीय संविधान जो है अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। वहीं अगर मनोज तिवारी जी की बात करें तो मनोज तिवारी जी भी जो है अपनी जो उनकी विचारधारा है, संघ की विचारधारा, इस पर काम करते हैं। यही कारण है कि बार बार जो है इनको लगातार तीसरी बार जो है अब चुनाव में उतारा गया है। इस चुनाव का परिणाम दोस्तों जो भी हो, कांग्रेस जीते या फिर बीजेपी जीते, लेकिन एक बात तो तय है कि कन्हैया कुमार जी जो है अब छोटे मोटे नेता नहीं रह चुके हैं। वो सिर्फ एक जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष ही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के उच्च लेवल के बहुत भी एक अच्छे प्रवक्ता के साथ साथ जो है बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है। और हो सकता है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं, अगर इंडिया की सरकार बन जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे भारत में बन जाती है, तो इनको एक बड़ा मंत्रालय भी दे दिया जाएगा। जो भी होता है, जैसा भी होता है, हमारे वीडियो में आप बने रहिए। इस सीट से जो है आप लोगों को पल पल की अपडेट मैं देता रहूँगा, आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। इस सीट पर जो है चुनाव की बात करें दोस्तों, तो इस सीट पर जो चुनाव है, 6वें चरण के चुनाव में मतदान यहाँ पर होने वाला है। 6वें चरण का मतदान के बारे में हम बता दें दोस्तों, तो 4 चरण तक कब तक का चुनाव जो है बीत चुका है। 5वें चरण का जो चुनाव है 20 मई को इसके लिए मतदान होगा, और 6वें चरण का जो चुनाव है वो 25 मई को होने वाला है। और मतों की गणना जी जो है 4 जून को होने वाली है। 4 जून को ही दिल्ली के लोग अब फैसला करेंगे कि यहाँ का सांसद कौन होगा। काफ़ी कुछ लोग जो है बीजेपी के कार्यों से दिल्ली में नाराज़ भी हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुश भी रहते हैं। अब खुश रहने का कारण ये भी है दोस्तों, कहने का भी हमारे कारण यही है कि अगर खुश नहीं होते तो इस 7 से 7 लोकसभा की सीटें जो है दिल्ली में कैसे जीत जाती बीजेपी। और अगर नाराज़गी की बात करें दिल्ली वालों को कि ऐसा कौन सा कारण है कि बीजेपी को जो है लोकसभा की सीट में दिल्ली की सारी सीटें मिल जाती हैं, और वही जब विधानसभा चुनाव के बारे में बात आती है तो बीजेपी यहाँ पर काफ़ी अरविंद केजरीवाल जी से पीछे चली जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।